मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात इतने बुरे हैं कि सोच कर देखें तो डर लगने लगे। कोरोना काल में स्थिति इतनी खराब है कि शिवराज सरकार की व्यवस्थाओं पर निर्दलीय विधायकों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ बालाघाट में देखने को मिला, जब निर्दलीय विधायक ने कोरोना काल की व्यवस्थाओं पर सरकार और कलेक्टर पर निशाना साधते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई। ऐसा ही कुछ प्रदेश के बालाघाट जिले में हुआ, जहां बारासिवनी की खैरलांजी विधानसभा से विधायक प्रदीप जायसवाल ने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बात ये थी कि बालाघाट में पिछले कई दिनों से कोरोना के बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के चलते गंभीर कोरोना पीड़ित दम तोड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर विधायक जायसवाल ने जन सहयोग से बारासिवनी के सिविल अस्पताल में काफी हद तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करवाया था, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां संसाधनों की कमी हो रही है। जिसके बाद विधायक प्रदीप जायसवाल ने बारासिवनी के अंबेडकर भवन में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर युद्ध स्तर पर तैयार करवाया, लेकिन ऑक्सीजन लाइन बिछाने में सहयोग न करने और वहां के मेडिकल स्टाफ को जिला अस्पताल ले जाने से नाराज होकर कलेक्टर पर भेदभाव करने का जायसवाल ने आरोप लगाया। जायसवाल जी, कल अगर आप प्रेस वार्ता नहीं रहते, समाचार पत्रों में अगर ये नहीं छपता कि प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो क्या शायद जिला कलेक्टर महोदय का ध्यान नहीं जाता? क्या नहीं जाता होता है। ये एक बहुत बड़ा जिला है ये। हालांकि कलेक्टर साहब का अच्छे कलेक्टर 2.5 साल से काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कई बार जैसा मैंने कहा कि आईने की धूल साफ करना पड़ता है, तब जाके साफ दिखाई देता है। ये व्यवस्था को कई बार व्यवस्था को सुधारने के लिए फटकार लगाना भी जरूरी होता है। ये फटकार कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, ये व्यवस्थाओं के खिलाफ था मेरा आक्रोश। व्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी होता है, क्योंकि बात मेरी नहीं मेरी पूरे क्षेत्र की जनता का सवाल है। इसलिए मैंने वो फटकार लगाया था और मुझे रिस्पांस मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार तक शासन प्रशासन के सहयोग से, दूसरा हमारे वाराणसी क्षेत्र की जो जनता है, हमारे व्यापारी वर्ग है, हमारे जो समाज सेवी है, सबके सहयोग से ये सेंटर जो है बहुत अच्छा काम करेगा और आने वाली जो चुनौतियाँ आपदा की, कोरोना की, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। और नाराजगी भी जाहिर की। जब ये खबर कलेक्टर दीपक आर्य तक पहुंची तो कलेक्टर ने बारासिवनी पहुंचकर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके बाद कलेक्टर ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से महामारी से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक जायसवाल के भेदभाव वाले आरोप के सवाल से बचते हुए कलेक्टर ने कहा कि ये प्रशासनिक व्यवस्था है, सभी काम नियमानुसार किए जा रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की माकूल व्यवस्था होगी, अगले 2-3 दिनों में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, बिस्तर लगाना और ये सब चीज़ों से कोविड सेंटर नहीं चल पाएगा, क्योंकि पेशेंट अभी गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तैयारी ये है कि एक तो संसाधन पहले हों और संसाधन के बाद संसाधन का रिप्लेसमेंट जो आवश्यक है वो भी होता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या से चूँकि कई सारे लोग आप देख रहे हैं कि कई सारी जगह पर ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी हम लोग इस सेंटर को प्रारंभ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 10-12 दिन लगे, लेकिन 10-12 दिन का कारण ये था कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित बन जाए, उसमें टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कि फुल प्रूफ जब हो जाएगा, ये जब हम लोगों का ऑक्सीजन का व्यवस्था पर्याप्त हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि ये चीज़ें अब मिल पाएंगी, तो अगले 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं और उसके बाद हम लोग इसे प्रारंभ। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल के संवाद में नरमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छे से दिखने के लिए आईने को साफ करना बहुत जरूरी है। अव्यवस्थाओं पर प्रशासन को फटकार लगाना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। बता दें, प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक हैं और मध्य प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उस दौरान उन्होंने सरकार को समर्थन देने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले जायसवाल कमलनाथ की सरकार में खनिज मंत्री हुआ करते थे।